प्रिज्म तुम लोगों को पता होगा क्या होता है। प्रिज्म है, ये है, हाई है प्रिज्म। नीचे हूं एगो किताब रख दो, हाई क्या है बाबू? प्रिज्म। सब लोग देख रहे हैं? 3D है कि 2D है? पहले बताओ। 3D है। प्रिज्म होता है शीशा का ऐसा बनावट जो ऐसा दिखे, वो प्रिज्म है। क्या है बाबू? प्रिज्म है। तो हम प्रिज्म पहले बनाते हैं। देखो 3D तो नहीं बनाएंगे, 2D बनाएंगे। कहे कि जो भी आपको अभी दिख रहा है ये क्या है? क्या है? प्रिज्म है। अब ध्यान से देखना, ये क्या है बाबू? प्रिज्म। अब कुछ कुछ चीजें हम बता रहे हैं, उसको रट जाना है। यही क्वेश्चन है, ड्रॉ लेबल डायग्राम लिखा हुआ है ना, एक डायग्राम है, रे डायग्राम, देखो तो। हाँ, ये ए है। क्या है बाबू? ए। हम लिख रहे हैं यहां पे, ए है एंगल ऑफ प्रिज्म। अब एक सेकेंड, कैसे हमको पता चला कि यही ए है? अरे समझो, हाइयो तो हो सकता है, हाइयो तो हो सकता है। अरे बोलो ना ओ लड़की, कैसे हमको पता चला कि हाई ए होगा? कह के ऊपर बात ना, तीनों है तो त्रिभुज है, कोनो ए हो सकता, हाँ या ना? तो इसको जानने के लिए हमको देखना पड़ता है कि लाइट यहां से आया, ऐसे गया और ऐसे निकला, हाँ या ना? चलो, ये एयर है, ग्लास में गया तो नॉर्मल कैसे बनता है? पहले ही बताओ तो। ये है क्या बाबू? सब लोग बोलो तो। फिर से बनाते हैं। ये क्या है और ये क्या है? ये नॉर्मल और ये नॉर्मल। ध्यान से सुनना, जब भी लाइट जाता है किसी भी रेयरर से, हाई एयर है, क्या है बाबू? और ये है म्यू। म्यू को हम क्या बोलते हैं बाबू? वेरी गुड, क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और सुनो, किसका है? ऑफ प्रिज्म। किसका है बाबू? और इसीलिए इसको म्यू पी से भी सूचित कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। म्यू पी का बोले तो म्यू किसका? प्रिज्म का। बाबू ध्यान से सुनो, जो भी एंगल नॉर्मल से बनता है इंसिडेंट एंगल का, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, हाँ या ना? रेयरर से डेंसर जाता है, प्रकाश को निकलना किधर से चाहिए था? प्रकाश को निकलना इधर से चाहिए था, बोलो ना, गलत बोल रहे हैं ना हम? प्रकाश कैसे निकलना चाहिए था? ऐसे। लेकिन प्रकाश कैसे मुड़ गया? ऐसे। अरे हाँ या ना? ऐसे मुड़ गया, टुवर्ड्स द नॉर्मल आया, फिर आगे गया। बाबू एने सुनो सब लोग, बाबू इसका नाम होता है आर, तो इसका नाम R1 दे देते हैं और इसका नाम R2 दे देते हैं। बाबू ये बाहर निकल गया तो तुम लोग को सिखाए हैं, इसको क्या बोला जाता है? एंगल ऑफ इमरजेंस। सब लोग बताओ, हाई आई, हाई R1, हाई R2 और हाई ई। अब सुनो, डेंसर में है, किधर जा रहा है? बोलो बोलो। तो टू अवे फ्रॉम द नॉर्मल भागेगा, नॉर्मल से दूर भागना चाहिए। तो देखो जाना कैसे चाहिए था? ऐसे, लेकिन कहां भागा? दूर, दूर भाग गया। सब समझ में आ रहा है? ये बन गया है कौन डायग्राम। लेकिन अभी भी एक चीज इसमें नहीं बना है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो सुनना। उसका नाम ये रहा बाबू, जा रहा था लाइट इधर से, मुड़ के फाइनली निकला इधर। तो बाबू हाई जो तुमको दिख रहा है, हाई ना निकला है तो नहीं नहीं घूमा है। अरे बोलो ना, जा रहा था इधर और घूम के आ गया इधर, तो घूमा कितना? कुल है तो नहीं। तो जितना अपने मार्ग से हटा है उतना ही ना विचलित हुआ है, हाँ या ना? इसीलिए इसका नाम हो गया विचलित कोण, नहीं तो विचलन कोण, नहीं तो एंगल ऑफ डेविएशन। किसको किसको समझ में आ रहा है? तो बाबू ये एंगल ऑफ डेविएशन। आप सुनो ध्यान से, एंगल ऑफ डेविएशन को दर्शाने का तरीका, यहां पे डेल्टा लिखा जाता है। बोलो तो कैसे लिखा जाता है? अब डेल्टा ऐसे नहीं होता है, यहां पे डेल्टा कुछ इस प्रकार से होता है। फिर से बोलो तो, ये क्या है? फिर से हम बना देते हैं, नीचे से पेट बंद कर देना, क्या है? डेल्टा। और इसको रो बोलते हैं, समझ में आ रहा है? और ये है डेल्टा। क्या है बाबू? नहीं आया ना? पक्का बोलो, बना दोगे? ये है डेल्टा। बाबू अब यहीं पे हम मार्किंग भी कर देते हैं कि भाई साहब ये क्या है? एंगल ऑफ क्या बाबू? डेविएशन। समझ में आ रहा है? अच्छा, अब आई बता दो क्या है? वेरी गुड, एंगल ऑफ इंसिडेंस, नहीं इंसिडेंटेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑन। बाबू कितने सतह से हो रहा है? एक और दो। तुम लोग नहीं पढ़ाए हैं? दो से होता है तो सरफेस 1 और सरफेस 2 आता है, हाँ या ना?
अरे पैरेलल स्लैब में नहीं पढ़ा है, ग्लास स्लैब, दो को सरफेस आता है, हाँ या ना? तुम लोग सब भूल चुके हो कि कुछ याद है? याद है कि नहीं याद है? बहुत खुशी हो रहा है कि आप लोग को देख रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि छुट्टियां हो गई, अब तो एग्जाम आ जाएंगे कुछ दिन बाद। अच्छा चलो, छुट्टी में तो ये उम्मीद था ना कि मिलेंगे हम लोग, अरे हाँ या ना? अब तो कुछ दिन बाद ये भी उम्मीद नहीं रहेगा ना कि हम लोग मिलेंगे, क्योंकि आप लोग अच्छे अच्छे मार्क्स लगे कोई कोई कॉलेज में चले जाओगे, हाँ या ना यार? हो सकता है कि आप लोग कोई एआई जनरेटेड वीडियो मेरा देखें तो आप ठीक है कि अरे ये तो अब मैं नई जगह पे है, मान लो अयोध्या में तुम लोग चले जाओ तो हम अयोध्या में दिख जाए तुम लोग, हाँ या ना? कहीं मान लो तुम लोग, हाँ समझ में आ रहा है? चलो तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑन कौन सरफेस? अरे बोला था ना रे, फर्स्ट सरफेस। अच्छा R1 क्या है बाबू? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बाई कौन सरफेस? बाबू यहां पे ऑफ लिखेंगे, यहां पे क्या लिखेंगे? बाई। बाई का है, द्वारा हुआ है ना? बाई कौन सरफेस? फर्स्ट। ई सब नहीं बनाओगे तो एग्जामों में एको को नंबर ना मिली, 2 नंबर में बिहार बोर्ड में आयल बा, सीबीएसई में भी आयल बा। चलो फर्स्ट सरफेस। अब हेजन का लिखा था नहीं, और बताओ सन। R2 बांचल, सब लोग बता दो क्या होगा? एंगल ऑफ क्या बाबू? रिफ्रैक्शन बाई, अरे चुप, रिफ्रैक्शन है गधेड़ा नालायक सब। एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तुम लोग हमको भी ऑफ कौन सरफेस? सेकेंड सरफेस। काहे एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया रे गधा? अरे देखना हाईलाइट हाइपर टकरा जाते नु बा, इंसिडेंस हो गई। अरे बोल ना। अच्छा एगो बाँच गई ई, तो लिख दिले बानी, हाँ नहीं लिख लेगा रे? तो चलो तो ई क्या है? एंगल ऑफ इमरजेंस। अब सुन लो बाबू, इसका हिंदी नहीं होता है। कोई कहलक आपतन कोण, कोई कहलक विचलन कोण, कोई कहलक अपवर्तित कोण, तो मत लिखिए, बताओ तो निका है बाबू। तुम लोग देखो यहां पे आई का हिंदी ओ तो ना लिखबो, अरे बोलना हे कर रो तो ना लिखबो, एला जब हेजन अंग्रेजी लिखबो सब तो चुपचाप हई रटे में का दिक्कत बा? अरे समझ में आ रहा है? आई बोले तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, ई बोले तो एंगल ऑफ इमरजेंस, हाँ या ना? नहीं ना समझ में आया? समझ में आओ था? इतना दिमाग में हो जाए तो 2 नंबर तहरा मिल जाए। अभी 2 नंबर यहां तक मिल गया। अब सुनो, हम प्रिज्म का परिभाषा भी लिख देते हैं, डेफिनेशन। कोई पूछ दे परिभाषा तो हम लिख देते हैं, दी ट्रांसपेरेंट, क्या इस तरह लिखते हैं? प्रिज्म, प्रिज्म इज अ, प्रिज्म इज अ ट्रांसपेरेंट, हाँ बाबू चला दो तो फैन, बस साइड, बस उसके ऊपर, वेरी गुड। प्रिज्म इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम, मीडियम मेड up of glass like material having 3 surfaces inclined with and by some angle with each other, with each। बाबू अभी हमने बहुत सक्सेसफुली अपने टाइम को बर्बाद किया है, ये क्वेश्चन कहीं नहीं आता है। बस प्रिज्म क्या है, तो हम प्रिज्म क्या है? ट्रांसपेरेंट मीडियम है, हाँ या ना? किससे बना है? ग्लास लाइक मटेरियल से, हाँ या ना? कितना सतह होता है? 3 गो सतह होता है। हर सतह क्या होता है? इंक्लाइंड होता है। इंक्लाइंड मतलब झुका हुआ होता है। कैसे? तारा पर झुकल, बाकी आपस में तो विथ ईच अदर। खत्म ना बुझाई लू। अब आजा, प्रिज्म भी हो गया, सब कुछ हो गया। अभी सब लोग देख लिए? ओके, अब एगो नया चीज हम तुम लोग बताते हैं।
बताऊं? भूख लगा है, मुंह में पानी आ रहा है। बगल में नॉनवेज मस्त बन रहा है और आज मंगलवार है। बड़का पाप लगी इनका। अच्छा ठीक बा, हई हो गल, इतना समझ में ही लगा नो? अच्छा इतना ही समझ में आगे लगा तो उतारना ला तो चलो आराम से लिखना स्टार्ट करते हैं। लिख के खत्म करो। हाँ, पहल का रे डायग्राम। हाँ हो भाई को हटाइए। अरे कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, खुश रहिए खुश रहिए खुश रहिए, खूब खुश रहिए बाबू। वेरी गुड। ठंडा करके जा रहा है भाई को। अगर पीछे वाला उठाइए ना। हाँ आगे वाला उठाइए सर, पीछे। बहुत अच्छा, क्या बात है यार, बहुत हंसी आ रहा था हमको। हम सोचे कि जो तुम लोग डबल मीनिंग कितना सोचता है सर। बहुत अच्छा, तुम बच्चा है ना। अच्छा बाबू, है ने हवा बता, है ने पानी हुई? सोच के बताओ लोगन। अच्छा ये हवा हुई, हमारा बुझा तक कह दे बस जल होगा सर। अब देखो तुम लोग मुश्किल से 3 से 4 मिनट लो इसको नोट करने के लिए, क्या कि बहुत हो जाएगा टाइम। क्या बोली हो? हाँ, प्रिज्म पे, प्रिज्म के पास था आपके, प्रिज्म के पास था, पता है? वेरी गुड। 1 2 3 4 5, 5 लिख दो। हाँ है, अच्छा लड़का, तो कुछ बोलत रही थी तुम, हम नहीं समझ पाए हैं। अभी तक अगर डायग्राम बन रहा है तो तुम लोग से नहीं बन पाएगा, पता है? डायग्राम ऐसा ऐसा अभी 10 गो बनाना है आजे के दिन। ललका नॉर्मल हो हाई, उतना देर से समझे नहीं है, एंगल ऑफ डेविएशन हो ना बोलनी है, एस के नीचे पेट मोड़ दिए। अगर अभी तक आप डायग्राम पे उलझे हुए हैं तो नहीं बन पाएगा आपसे डायग्राम। इससे इजी डायग्राम कुछ नहीं होता, एकदम फ्लो में बनना चाहिए, खट खट। अभी एक और डेरिवेशन करे के बाद दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कौन सा था? वेरी गुड, पहला हो गया। डेफिनेशन कहीं नहीं पूछता है, फालतू का है। एक और डेफिनेशन एनसीईआरटी में, ईट प्रिज्म इज मेड अप ऑफ होमोजीनियस मटेरियल that is transparent, in which light gets refracted by two surfaces which are inclined by some angle with each other. यो बा
लेकिन कोई फायदा नहीं है, ये छोटा शॉर्टकट हम चाहें कि लिखवा दें। जितना क्वेश्चन अभी तक आया है सारा का उत्तर दे रहा है, जिसमें से मात्र 2 क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक, एंगल ऑफ डेविएशन किस पे डिपेंड करता है, और दूसरा मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला। इसलिए समय गंवाइए मत ये सब छोटा छोटा चीज पे। सबके हिंदी बोल दी? हाँ, लिखा है कर। हैकर हिंदी बोले हम। पहला का लिखिएगा विचलन कोण। विचलन कोण अथवा विचलित कोण दोनों होता है। विचलन कोण वह है, विचलन कोण अथवा विचलित कोण। दूसरा का हिंदी लिखना है। पहले सतह पर आपतन कोण, पहले सतह पर आपतन कोण पहले सतह पर आपतन कोण R2 लिखना है। अच्छा आपतन कोण नहीं ना, अच्छा आई लिख लिया है ना, आई पहले सतह पे R1 लिखो। पहले सतह द्वारा अपवर्तित कोण, अभी दूसरा लिखेंगे। पहले सतह द्वारा अपवर्तित कोण, वो अभी नहीं लिखना, उसको और अच्छा लिख देते हैं। R2 दूसरे सतह पर आपतन कोण, R2 है दूसरे सतह पर आपतन कोण। लास्ट ई इमर्जेंट कोण या किरण निकलने वाला कोण। इमर्जेंट कोण या तो किरण निकलने वाला कोण। अब मेरे साथ लिखो है, हम नया चीज लिख देते हैं। तुम लोग लिख लिए थे का? हाँ तो लिखो अब अच्छे से। प्रिज्म अरे लिखो मेरे साथ।
Prism is a transparent medium made up of glass-like material in which refraction takes place by one of two surfaces which are inclined by some angle. Angle रहने देना, angles सही नहीं लग रहा. Angle with each other as shown in diagram. हमारा पहला हो गया. पहले हमने डायग्राम बना दिया, क्या कि इंपॉर्टेंट नहीं है, हाई कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है. प्रिज्म के फोटो बनाओ और डायग्राम बना दो, हो गया, पूरा नंबर मिल जाएगी. अब हम एंगल ऑफ प्रिज्म R1 R2 डेविएशन का फॉर्मूला सब डेराइव करने जा रहे हैं. हिंदी लिखिएगा इसका. हाँ लिखिएगा. प्रिज्म एक पारदर्शी माध्यम होता है. प्रिज्म एक पारदर्शी माध्यम होता है जो शीशे जैसे पदार्थ से बना होता है. जो शीशे जैसे पदार्थ से बना होता है, जिसमें कोई दो सतह आपस में कुछ कोण द्वारा झुके होते हैं, जिससे अपवर्तन होता है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है. जैसा कि चित्र में दर्शाया गया. चलो खड़ा हो जाओ, लास्ट तुम्हारे बगल में. अब नहीं बोलेंगे, बगल में देख लीजिए. चलो हमको बताओ, ट्रायंगल का और टोटल एंगल कितने के बराबर होता है? हाँ बैठो. समानांतर चतुर्भुज चाहे चतुर्भुज में सारे अंदर का कोण का योग कितने के बराबर होता है? टोटल एंगल, इंटरनल एंगल्स, सम ऑफ टोटल इंटरनल एंगल्स. गर्मी लग रहा था बाबू, आ गया. टोटल इंटरनल एंगल्स ऑफ एनी पैरेललोग्राम और स्क्वायर रेक्टेंगल एनीथिंग 360. कितना वाला? सब लोग रटा लोगन. अंदर का स्क्वायर टाइप मटेरियल कितना हुई? 4 को कोण है तो अंदर का सम. हाँ ठीक बा. तुम बताओ खड़ोगे. नॉर्मल और सरफेस के बीच में कितना एंगल बनता है पीछे? हाँ नॉर्मल और सरफेस के बीच में एंगल कितना बनता है? बैठ जाओ बाबू मारे. हाँ बैठो. तुम खड़ा हो. तुम हाँ तुम जिया. वर्टिकली अपोजिट एंगल कैसे होता है? एक्स, ये एंगल और ये एंगल, इसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल. हाई एंगल को क्या कहते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. याद बा? पक्का? स्टार्ट करूं? ओके चलिए हेडिंग डालिए. बाबू 2 नंबर
कौन सा नंबर क्वेश्चन है बाबू? दूसरा। ठीक, अब सब लोग एक नंबर का क्वेश्चन आएगा तो कैसे बनाओगे? ऑब्जेक्टिव आएगा तो हम रटवा रहे हैं, अगर नहीं रट पाए तो मुंह तोड़ के हाथ में दे देंगे। अभी साफ सुनेंगे एक एक आदमी से, देखते हैं कि जिसको जिसको गर्मी लग रहा है याद आ रहा है कि नहीं। हाँ, पहला फॉर्मूला रट लो सब लोग। ए बराबर, ए क्या होता है बाबू? 2 बार बोलो, क्या होता है बबी? तुम नहीं बोल रही है, बुझा रहा बनी जगह बोल, कथी होगा? फिर से बोलो तेज। प्रिज्म का कोण फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2। रटना है इसको। ए बराबर, ए बराबर, ये पहला फॉर्मूला है, रट जाइए। दूसरा फॉर्मूला बाबू एक एक नंबर का ऑब्जेक्टिव हो। दूसरा फॉर्मूला कची के देवे जाता नहीं, I प्लस E माइनस ए। रटा लोगन दूगो, I प्लस आई क्या होता है पता है बाबू? यस, खड़ा होकर बताओ आई क्या है। बैठा है मत बताओ अंकित। हाँ अच्छा, ई अबे लिखा है ना तुम बाबू, कितना दिन समझाएं। ई होता है एंगल ऑफ इमरजेंस, ए होता है एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, कम से कम इसको रटते चलो। इसी का डेरिवेशन हमको करना है। पहला ये बोलो बोलो, 2-3 बार बोलेगा अपने याद हो जाएगा। पिछला बैच इस पे सारा न्यूमेरिकल खत्म कर दिया है बना के, एक दिन एक्स्ट्रा पढ़ा है, कम से कम 25 बार ही रटा है सब। रटो तो। ए बराबर R1 प्लस और डेल्टा बराबर I प्लस E माइनस, जल्दी लिखिए, डेराइव कर रहे हैं। क्विक हिंदी है पहला का, कथी डेरिवेशन है गधेड़ा, हिंदी में कथी बा? प्रिज्म का कोण तथा, लिख आप बैल बड़ा, प्रिज्म का कोण तथा विचलन कोण का सूत्र हाँ, हम क्या कर रहे हैं? डेरिवेशन यहां पे कर रहे हैं। सबसे पहले आंख बंद करके ही चित्र बनाना है। मैंने इतना इजीली बना लेना है। देखो ना, देखो हम कैसे बना रहे हैं, बना दिए। अब आराम से तुम लोग का दूसरा रंग का कलम उठाओ, ऐसे ऐसे और ऐसे बना दिया। फिर से देखो, बना दिए, ऐसे ऐसे और ऐसे। अब सुनो, एगो मस्त यहां से 90 डिग्री पार दो, स्केल रख के, चाहे अपना उंगली हाथ से जथी से मन करे। हाँ बजा दिए, थोड़ा सा ही लंबा बन गया, कोई दिक्कत नहीं है, इसे बनाना है बना लो, कोई बड़ा बात नहीं है। इसको क्या बोल देना, इसको क्या बोल देना। और देखो बनाते वक्त हई छूट गया तो नंबर ना मिल बहु, ठीक बा? बन गया। अब सब लोग सुनना, कितना प्रेम से बना रहे हैं। आई पहला ही ई, कोई दिक्कत तो नहीं है? अरे बोलो बाबू, ये क्या है और ये पक्का? बड़ा कर दिए, बनाइए तो थोड़ा बड़ा बनाना, काहे कि इसमें बहुत कुछ भागेंगे। पहला ही बोल दिए हैं बड़ा बनाओ। मतलब इतना बड़ा, आधा पेज भरो, उसमें थीटा मानेंगे, एक्स मानेंगे, बहुत कुछ करेंगे। पूरा 10th क्लास पढ़ा देना इसी में। बन गया? अरे हम बोले इतना अभी तो बहुत बनाना है इसमें। हम कम से कम आज 8, 5, 6, दूसरा बार बन रहा है, 2-3 बार और बनेगा। 2:10 तक टाइमिंग है, 1:35 हो रहा है। हम कम से कम 3 पन्ना और भरवाएंगे, इसलिए जल्दी जल्दी लिखना है।
उस बैच के पैरेलल पहुंच जाइए। वो लोग खत्म कर दिया, न्यूमेरिकलो बना दिया सब। सीबीएसई बिहार बोर्ड दोनों खत्म हो चुका है। अब उन लोग का कल स्टार्ट होने वाला है लेंस, लेंस में स्टार्ट होगा और उसके बाद माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप, खत्म खेल, चैप्टर समाप्त हो जाए। कदी कहता हाँ सब आपकी अरे बड़ा ठंडा में बैठल बड़ा सन। बैल चरा ले। अच्छा तुम लोग को एक्सपेरिमेंट कराए थे ना? नहीं ना कराए थे? प्रिज्म वाला एक्सपेरिमेंट नहीं कराए थे? गया लाइट ऐसे घुमा। अच्छा सब देख लेना, अभी थोड़ा देर में दिखा देते हैं। चलो हो गया। अब बाबू है ताकतन सारा लोग हेजर का बनइब, जल्दी से बना दो। सारा लोग दूसरा का बार हॉय करा के आगे बढ़ा दिया, आहे करा के पिछवाड़ा, हाई कौन का लिख बोलो, कौन डेल्टा लिख लो। दूगो जल्दी क्विक। आगे बढ़ूं? अच्छा ए लड़का सब, चलो अब हम एक फोटो बना रहे हैं। तुम लोग बताना किससे पूछे थे 90 नॉर्मल और कितने बीच कितना एंगल होता है? कौन लड़के थे? देख हमको बताना बाबू, नॉर्मल और यहाँ के बीच में कितना एंगल है? अरे बोलना। अच्छा अच्छा ठीक बा। हाई कितना केकरा केकरा बुझा था? ठीक बा, मान ले बाबू हाई अब थीटा का हो, हाई का है बाबू? ठीक बा, केकरा केकरा बुझाता है? तो सारा चीज क्लियर बा। आजा अब हम खाली मार्किंग कर देने। अब हाई आई वर्टिकली अपोजिट एंगल केकरा से पूछ ले रनी? एक्स वाला। हाँ बताओ में हैकर वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन है? हाई है। अरे हाई बॉबी देख तो, हाई पूरा है ना? नहीं समझ में? तो पूरा क्या होगा? आई ना बुझाइल नू ना, ये बुझाइल तो नहीं के ओमे निकल गई कची बॉबी, कहा निकल गई? तो हाई कितना बाची? नानू बुझाइल तोरा? ना बुझाइल ही कॉपी में लिखा ना तो हाई हाई बराबर बा। हाँ बराबर। जितना देर पढ़नी उतना देर तू कॉपी पेज पलट ले। हाँ नहीं हाई आई एक्स केंगा बनाता ठीक बा। तो हाई आई तो हाई हो पूरा आई हो गई, ओमे से क्या निकल गई? आर। तो बाचल कितना? मतलब अगर हम हाई लिख दी तो नहीं के दिक्कत बा। आए फिर है से है हाई एक्स बनता तो पूरा ई, तो हाई कितना बची? फिर से बोलबू? अच्छा बोल दे लोगन। ई माइनस पक्का बा, बुझात हो नु? आजा अब आओ, ट्रेंगल का सम कितना होता है? ऑल ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रेंगल कितना होता है बाबू? तुम ही से पूछा हूं कितना डिग्री? तोरा से स्क्वायर पूछ ले रही, होकरा से ट्रेंगल पूछ ले रही। हाँ तो हाइट ट्रेंगल देख टा 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 लोकता। तो हियर 376 डिग्री दफा लगा होता रहेगा। 376 दफा जानते हो क्या होता है? छेड़खानी। समझ में आ रहा है? उसी को बोलते हैं 76 केस लग गई। ईमानदारी से बोल रहा है, आईपीसी का 376 धारा छेड़खानी। और एक और तुम लोगों को नियम बताते हैं, अगर 10 सेकंड से ज्यादा किसी लड़की को तुम घूरते रह गए 14 सेकंड, तो 14 सेकंड से ज्यादा घूरते रह गए तो उसके पास फुल राइट है तुमको अरेस्ट कराने का। अब देख लो, हम लोग सब लोग चश्मा खरीदो। हियर
फिर बोलो हियर R1 प्लस प्लस बराबर नानू बुझाइल। ई कौन त्रिभुज है? हाई त्रिभुज है, बोलो ना। हाँ खड़ा हो, तू खड़ा हो, गधेड़ा नालायक। हाई ट्रायंगल, हाई त्रिभुज में हम कहां से करेंगे? हाँ चलो, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू? गलत बोल रहे हैं क्या? तो हमारा थीटा आ गया, कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है ठीक है ठीक है। अब आते हैं, अभी कुछ नहीं लिख रहे हैं, एंड अभी देखते रहना है ना। एंड बाबू एगो तुमको स्क्वायर चार चतुर्भुज लौकत हुई, हाय 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 हाय, दूगो नीचे पियर का, ऊपर दूगो ब्लू का लौकत हो। कहां लौकल तारा? आ जा, तो एक सेकंड, ए हाई एंगल बता दो। हाई एंगल तो पते नहीं है ना? बाप रे बाप, 90 डिग्री बा। हाई प्लस हाई प्लस हाई प्लस हाई प्लस हाई, हाँ या ना? टोटल कितना होगा? नहीं ना बुझाया? तो हम लिख रहे हैं ए प्लस 90 प्लस 90 प्लस थीटा कितना बाव पार्टी? 180 R1 प्लस बराबर 300, अभी देखते रहना, इक्वल टू ए 180 हो गई, 180 180 360 माइनस R1 प्लस पक्का बराबर कितना? 360। छोड़ता कटाइयो सन मत, तो नहीं कटावे ना आवेला, कटा के वन क्लिक। हाँ ए माइनस R1 प्लस R2 बराबर 360 में से क्या घट जाई? 0 हो जाई। तो 0 हो जाई, मतलब ए माइनस R1 प्लस R2 बराबर 0, और तो यहां से निकल के आ गया ए बराबर R1 प्लस R2। चिल्ला दिए एकदम से। नहीं ना बुझाया तुम लोगों? किसको किसको बुझाया? हाथ उठाओ। ना बुझाई लो? हाँ अब एक कोनो कोनो मास्टर ले इन ट्रायंगल ए ओ बी, इन रेक्टेंगल और जो भी है पैरेललोग्राम ए ओ सी बी डी, कुछ कुछ एला तो नहीं के चुपचाप मत लिखिए, आराम से कर लो, डेराइव खत्म करो। चलो हाई हाई बड़ा लिखो, चलो करो। आए हाँ हाँ क्या नहीं लिखेगा वो मेन है, वो काम आई अभी। हाई फोटो फाइनल है, इस फोटो में अब कोई एडिट नहीं होगा, अब डेल्टा मिनिमम आएगा, सॉरी डेल्टा आएगा। कहां सोचता रहा? जो लिख लिए हैं अपने से भी कर सकते हो तुम, करो पूरा फाइनल। वेरी गुड। चलो 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 देखते हैं कि कौन पूरा फाइनल अपने से लिख लेता है। हाँ इंग डायग्राम एग्जाम में बनाइए, कहीं आधा पन्ना में बनू बड़ बनैलू हिती चुकी। हाई देखो कितना अच्छा बनाया, वेरी गुड। डायग्राम कभी भी इतना क्लियर रखो कि हर चीज डायग्राम में अच्छे से दिखे कम से कम, नहीं तो कोई एंगल इधर उधर हो जाएगा। आप बड़ा सन फिर अच्छा तुम लोग मेरा एआई का वीडियो लाइक नहीं ना किया है?
तुम लोग देख के इग्नोर कर देता है, तुम लोग अंदर से सोचता है कि हम लाइक नहीं करेंगे। कौन कौन लाइक किया हाथ उठाना एक बार। भगवान तुम लोग को बहुत अच्छा से नंबर पास कराए। हाँ वो तो लाइक लो। कहाँ निजे समन बोला है क्या? कहाँ निजे समन? वेरी गुड, तुम्हारा बहुत अच्छा नंबर आने वाला। तुम लेकिन खाली लाइके मत कर, पढ़बो कर। दो दो बार लाइक करवे, डिसलाइक हो जाइए। हाँ अच्छा, सोरा ऐप का लोगो आ जा रहा है, वाटर मार्क, तो हम करके हटा सकते नहीं, लेकिन काहे छिपाना जब जानते ही सब लोग सोरा ऐप से बनता है। अरे सतयुग में जाना हुआ, अच्छा था। तुम लोग बना ली? ठीक है बाबू, अब इतना बकवास किए हो गया होगा। अब बाबू अब सुनो, अब एक और चीज बना लिए। ओके, लिखना है एज वी कैन सी इन अ रे डायग्राम। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? बोलो ना। जैसा कि आप रे डायग्राम में देख सकते हैं, इसका मतलब बाबू क्या है? सी है, इसका मतलब क्या है बोलो? जैसा कि आप, तो ठीक बात, तो रे डायग्राम में देख सकते हैं, तो तुम कॉपी में कहां देख रहा है? यहां पे देखो, देख रहा है? 2 मिनट है, देखो बाबू। अब सुनना, रे डायग्राम तुम्हारे सामने है बाबू। हाँ ये वो ट्रेंगल दिख रहा है ब्लू वाला, टे टे टे, हाँ या ना? ठीक बा, हम बनाओ तनिक और अच्छे से क्लियर दिखाई दी है ना। देखना तुम लोग को बहुत प्यार से। हाई हाई हाई, ये ना था? हाई है, बताओ कितना? बोलो सब लोग। खड़ा हो, खड़ा हो, खड़ा हो, खड़ा हो ना। हाँ तू सिद्धांत खड़ा हो, खड़ा हो, तू भी खड़ा हो, खड़ा हो ना। हम देख रहे थे, उसी से बात कर रहा था। आई बताओ कथी है, कितना? यहां पे बताओ, यहां से कौन ट्रेंगल उठाए? हाँ आई माइनस, अच्छा हाई कौन ट्रेंगल है? हाँ बोलो, ई माइनस आर। हाई बताओ, हाई बोल, बैठो, हो गए डेल्टा, बैठो। अब सब लोग बताओ, एगो नियम बताए थे कि इंटीरियर एंगल का सम उल्टा बाहर का एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है, याद है? भुला गिलो बा, गिरी बुबा भुलानु गिलो बाबा बाबा। हाँ बताओ गिरी जी, याद बा? अंदर के सम बाहर बराबर होला, हाँ या ना? तो चलो तो बताओ लोगन, तो डेल्टा बराबर क्या हो जाएगी? आई याद बा? अच्छा तो प्लस वाला के एक तरफ रखी, आई प्लस ई, जा आई प्लस माइनस R1 माइनस, अच्छा ठीक बा। डेल्टा बराबर आई प्लस ई, माइनस कॉमन ले लें, बुझाता? हम जानते रहे, हमरा बुझाता नो। एम माइनस कॉमन लेम तो माइनस के पावर 2 हो जाई। बोला कितना हो? माइनस कॉमन लेम तो प्लस हो जाई नो। अच्छा R1 प्लस R2, कोई दिक्कत तो नहीं के? एंड वी नो दैट, क्या जानते हो A बराबर क्या होता है? होता है क्या? ओके गाइस, तो फाइनली डेल्टा इक्वल टू आई प्लस ई और माइनस ए, और ये भी हो गया।
हाँ बाबू, दोनों हो गई बाबू। यू समय डाउट बका। अच्छा, जेकरा जेकरा डाउट बा उ बोका हो। ए में कौची डाउट बा? दो गो डेरिवेशन हो गए। कितना क्वेश्चन हो गया? 12 गो। 2 गो और कितना तीसरा का जी है बाबू? हाँ, कंडीशंस ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन है ना। ओके ओके ओके। अरे बाबू, वो डेल्टा मैंने अभी तो बोला, ये डेल्टा भी होता है। नहीं स्नूप्स, ये this is the okay, this is a heat also, but this is a difference, or this is also called a difference. Yes bro, nothing else, but NCERT, according to NCERT, delta is delta. Nothing to worry about. समझ में नहीं आया ना तुमको? पूछो डाउट, जल्दी जल्दी पूछो। कोई भी डाउट हो हमसे आप लोग पूछिए, कोई भी आदमी, तब तक ये लोग नोट कर रहे हैं। किसी को एक सिली डाउट हो पूछो हमसे। हाँ बोलो। ये वो लाल कलम्बा हो जाए। डाउट नहीं है बालक, पीछे से बताइए आप लोग को डाउट। ठीक है, आगे बढ़े। याद 2 को फॉर्मूला करना था, ए बराबर R1 प्लस R2 और डेल्टा बराबर I माइनस E बाई ए। आपके पास 2 फॉर्मूला हो गया। दोनों फॉर्मूला को बहुत अच्छे से रट के समझ के आगे बढ़ते हैं। अब हम जाते हैं कंडीशंस ऑफ मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, सॉरी एंगल ऑफ डेविएशन। जल्दी क्विक, कितना पन्ना हुआ अभी तक? मात्र ओके। अच्छा, ये सब 10th में नानू रहे? ओके ओके, सब लोग हेडिंग डालिए। हाँ बोला खा, सब लोग लिखिएगा एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड्स अपॉन बाबू, सब लोग सीबीएसई बोर्ड के लिए ये लिखवा रहे हैं। 1 2 3 4th पॉइंट बिहार बोर्ड में आया है मात्र 5 नंबर, सीबीएसई पूरा 5 नंबर। बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव इसी से आता है, तो आप लोग निश्चिंत रहिएगा, हम टिक लगा देंगे। वीवीआई जहां लिखेंगे वो बिहार बोर्ड है, और ये सीबीएसई पूरा, मतलब हम पूरा बुक पढ़ा रहे हैं, और आप लोग को उसमें से एक पॉइंट आएगा क्वेश्चन, लेकिन ऑब्जेक्टिव इससे आ सकता है। आज हम आपको बताएंगे कि लाइट आखिर बिखरता क्यों है प्रिज्म में जाने के बाद। बहुत कुछ बताएंगे, बहुत अच्छा अच्छा चीज लिखते हैं। हिंदी लिखिएगा। कति वाला हिंदी डेविएशन के? अच्छा, विचलन कोण किस पर निर्भर करता है? किस पर निर्भर करता है? पहला बाबू, सब लोग फॉर्मूला लिख देते हैं, डेल्टा इक्वल टू I प्लस E माइनस ए। अब इसी के आधार पे हम सारा काम करने जा रहे हैं कि किस पे निर्भर करता है। फर्स्ट में इट डिपेंड्स अपॉन एंगल। बात करो तुम लोग, अच्छा है। इट डिपेंड्स अपॉन एंगल ऑफ प्रिज्म।
चलो बात कर ही रहा है तो कुछ हम पूछते हैं, कौन बता देगा? ए गिरी बाबा खड़ा हुई। ए बढ़ाएम तो हई बढ़ेगी घटी, ए बढ़ो बहू तो हई घटी की बढ़ी। अच्छा एक हिसाब से देख बताओ ना, हई बढ़ाएगा तो हई बढ़ जाएगा। क्या हो गया तुमको? कोई चीज बढ़ा करके घटाओगे इसमें से तो कम होगा कि बढ़ेगा? जब तुम्हारे में से कोई चीज घट रहा है उसको हम बढ़ा रहे हैं, मान लो तुम्हारे में से तुम्हारे में से पैसा घट रहा है और वहीं घटा हुआ पैसा को हम बढ़ा रहे हैं और खींच रहे हैं, तो तुम्हारे पास जल्दी जल्दी धन घटेगा ना? तो बताओ, तो ही घटा रहा है और इसको बढ़ा रहे हैं तो जल्दी जल्दी कम होगा कि बढ़ते रहे? कम होगा। अच्छा अब सुनो है, गिरी बाबा का हिसाब से था कि फॉर्मूला देख के हमने देखा और बोला कि भाई एक चीज तो तय है कि एंगल ऑफ डेविएशन मतलब विचलन कोण, मतलब किस कोण से बाहर निकल रहा है किस कोण से अंदर गया था, उन दोनों के मध्य कोण को विचलन कोण कहते हैं। और वो कोण किस पर निर्भर कर रहा है? तो इस फॉर्मूला के आधार पे हम देख रहे हैं कि एंगल ऑफ प्रिज्म पे निर्भर कर रहा है। गलत या सही वही हमने लिखा, लेकिन गिरी बाबा ने हमको अभी बताया कि सर हई बढ़ाएम तो हई घटी। बिल्कुल सही, फॉर्मूला के हिसाब से यही सही है, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, परंतु ऐसा नहीं होता है। और ये होता है कि हई बढ़ेगा कब? जब ए बढ़ेगा। फॉर्मूला के हिसाब से नहीं होता, इसलिए इतना टारगेट करके पढ़ा रहे थे। अब पूछोगे क्यों? बोलो। अच्छा क्वेश्चन समझ में आ लो, यू ना आई लोई क्यों काहे पूछे जब हमको समझ में नहीं आया ना? क्यों हम बोलनी है हई बढ़ेला तो हई घटी फॉर्मूला के हिसाब से, लेकिन हम कहता नहीं ना हो लाएगा के ना होला, हइयो बढ़ेला तो हइयो बढ़ेला, ए फॉर्मूला तो गलत हो जाए। तो कहल गई, सुनो ध्यान से, कि बाबू जैसे आप ए बढ़ाओगे, ए है ना है, अरे ए कम है, ए देख कोई कोई परिणाम हैंगा करता है, कोई कोई परिणाम हैंगा करता है, कोई कोई प्रचंड आदमी कान उन पे बाल उल रहेला, रुद्राक्ष के माला पे लेवा, पेट निकल लेवा, बुझाई कि भगवान के एहसान करा था। तो हई परिणाम में ए ज्यादा बा का बा बाबू? ए का हो? हम लोग ए समझ में आ रहा है? आहे वे कुटा जा लसन रोड पे, हाँ या ना? भगवान के सामने हैंगा जाकर प्रणाम करी। तो अब सुनो, ए ज्यादा होने के कारण आई और ई दोनों बदल जाता है। सुनो ध्यान से, जैसे ए बढ़ाओगे ना आई पे प्रभाव नहीं पड़ेगा, अरे बोल ना, संगे संगे आई बढ़ेगा, संगे संगे ईओ बढ़ेगा, हाँ या ना रे? नहीं बढ़ेगा? तुम्हें सोचना कि ये बताओ, ये देख तुमनी के पढ़ावत हम पागल हो गए बनी। हई टंगड़ी हैंगा बा, ठीक बा? अब मान ले टंगड़ी और छितार देला सन तो बदल न जाए। अच्छा तुम लोग काहे हंसता है इधर? टंगड़ी देखो, बिहार हम लोग का एक भाषा है छितार देना, इट्स नॉट बैड लैंग्वेज। अच्छा चलो इसको हम फैला दिए, अरे बोलना तो हई आई, देखते रहो नॉर्मल ऊपर भागेगा ना, अरे बोलना, हई नॉर्मल किधर जाएगा? ऊपर, आई बढ़ने लगेगा ना। ओके इतना ही हमको बताना था बाबू। आई बढ़ेगा, आई बढ़ेगा तो ई भी बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? आई बढ़ेगा तो क्या फालतू बोर्ड बारे, हाँ ठीक बा। आई बढ़ेगा तो ई भी बढ़ेगा, आई भी बढ़ेगा, ए अच्छा ए बढ़ेगा तो आई भी बढ़ेगा, ई भी बढ़ेगा, हाँ या ना? इसलिए ओवरऑल ये बढ़ता है, घटता। अभी नानू आइल समझ में? केकरा केकरा आगे हाथ उठाओ। तो सुनो, क्वेश्चन आया बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव में कि प्रिज्म के एंगल को बढ़ाने से डेविएशन मतलब विचलन कोण बढ़ता है कि घटता है? एक जवाब बढ़ता है। फिर से बोलो तो ऑब्जेक्टिव आपका यहां से बन जाएगा। बिहार बोर्ड के लिए ऑब्जेक्टिव था। चलिए दूसरा सुनिएगा ध्यान से बाबू, सब लोग सुनते रहना बाबू। इट डिपेंड्स अपॉन, अच्छा सब लोग बताओ, चश्मा किसी का ज्यादा पावर है तो मोटा होता है? बोलना,
तुम लोग देखा है हेरा, इसीलिए हंस रहे थे, हेरा फेरी मूवी देखा है? और उसका आंख कितने कितने दिखता है, अरे बोल ना। तुम लोग नहीं ना देखा है? कौन कौन देखा है? बाबू राव, आजा कोई मिमिक्री करके बताओ तो बाबू राव का। हाँ देखा, तू मत सोच बाबू, तू खुद बाबू राव वाड़े, तू मत सोच। हाँ, चश्मा में बड़ा बड़ा आंख कब दिखता है? जो पावर ज्यादा होता है। एक सेकंड, पावर ज्यादा होने के चलते वो मोटा हो जाता है ना? अच्छा, पावर ज्यादा का मतलब ज्यादा लाइट को घुमाएगा कि कम घुमाएगा? अरे बोल ना, आए मतलब अब बताओ, एंगल ऑफ डेविएशन का मतलब कितना कोण से घूम रहा है, हाँ या ना? तो पावर बढ़ने से वो ज्यादा घूमेगा कि कम घूमेगा? आए, अब पावर कब बढ़ता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में पावर होता है रे, जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो उतना घुमाई, हाँ या ना रे? नानू बुझाई, केकरा केकरा बुझाता हाथ उठो, नहीं ना बुझाया? अच्छा तुम ही लोग बताओ, डायमंड और ग्लास किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है? तो डायमंड ज्यादा घुमाता है ना लाइट को, हाँ या ना? तो ओके, इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट? कौन इंडेक्स? बोलो फिर से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इसको ब्रैकेट में म्यूपी लिख देते हैं। अब सब लोग सुनना, क्या होता है म्यूपी? ये हई बढ़ रहा है, इसका मतलब हई हो, केकरा केकरा यो समझ में आई? हाथ उठाओ, केकरा केकरा है, हाथ उठाओ, समझ गए? दो गो पॉइंट, एक आखिरी समझ जाओ, उसके बाद कल पढ़ाएंगे आखिरी तीसरा। हाँ बाबू, इट डिपेंड्स अपॉन वेवलेंथ ऑफ लाइट, ये इंपॉर्टेंट है। VVVI बाबू सब लोग सुनना, वेवलेंथ का मतलब क्या होता है? तरंग, हाँ तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य का मतलब लेमडा होता है, हाँ या ना? किसको किसको याद है, हाथ उठाओ, क्या होता है? अच्छा थोड़ा सा हम पूछते हैं, देखते हैं किसको आता है। बाबू हाई EM स्पेक्ट्रम बनाए थे, उसमें हाई विजिबल लाइट का रेंज है, और बाबू ये कहां से स्टार्ट होता है? 3800 माने 4000 से, चलो 4000 एंगस्ट्रॉन से 8000 एंगस्ट्रॉन, याद है बाबू? ये वेवलेंथ है, क्या है बाबू? वेवलेंथ है, हाई मैक्सिमम हाई मिनिमम। तो बाबू यहां पे क्या होता है? जिसका सबसे ज्यादा वेवलेंथ हो, कथी किसका होता है? तो VIBGYOR, ये ना होता है? सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका है और सबसे कम किसका है? ये सब मिलके क्या बनाता है? कौन लाइट? कौन लाइट? नहीं समझ में आ रहा है ना? अब ध्यान से सुनो, कह रहा है कि वेवलेंथ पर भी डिपेंड करता है क्या बाबू? जमाई आवता ना पूरा, एंगल ऑफ डेविएशन पे क्या कथी पर निर्भर करता है? इससे बेहतर नहीं होगा, याद रखना, एंगल ऑफ डेविएशन कथी पर निर्भर करता है? अब वेवलेंथ पे क्या करता है यो जानो। सुनो, कहता है कि एंगल ऑफ डेविएशन और वेवलेंथ में क्या होता है कि जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ता है एंगल ऑफ डेविएशन घटता है। लो, ये नया चीज है। एंगल ऑफ डेविएशन कब क्या होता है? लैम्डा बढ़ता है तो एंगल ऑफ डेविएशन घटता है। अर्थात क्या होने वाला है ये जानिए। अब हम क्या कर रहे हैं, एक इसका हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं। चल इसको डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। अब डेमोन्स्ट्रेट कैसे करें सर? तो देखो ध्यान से, एक हमने बनाया क्या बाबू? प्रिज्म। क्या बनाया? नहीं ना बुझाया? व्हाइट लाइट को लेके आया। कौन से लाइट को लेके आया बाबू? नहीं ना समझ में आया बाबू? व्हाइट लाइट को लेके आए। व्हाइट लाइट बेचारा क्या हुआ? अब बिखरा। क्या हुआ? बिखरा थोड़ा, बेचारा बेचारा बिखरा। नहीं ना बुझा रहा तुम लोगों? अब क्या हुआ? बिखरा तो सबसे ऊपर लाल, बोला था ना रे कुछ तो आ सबसे नीचा नीला, आ ओकरा बीच में सारा रंग, ओकरा बीच में जैसे VIBGYOR, मतलब हे जा कौन रंग आवत हुई बाबू? अरे बोल ना। हई जा
आय हाई जा, आय आ हाई जा, अरे बोला आ हाई जा, आय अरे बोला सुन रे तुम लोग भैया, क्या बड़ा बात बोलता है तुम लोग, क्या बात है। हाई इंडिगो हो कौन रहा है नु? अच्छा पर्पल है ये, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, पर्पल है सही बुझाता। तो कितना कलर लाइट कितना कलर में टूट गई, कितना कलर अभी काहे भइल, हर लाइट के वेवलेंथ अलग अलग होला। सबसे ज्यादा कौन घूमी जेकर सबसे कम वेवलेंथ हुई। अब सबसे कम वेवलेंथ में चुनाव करसन कौन आए, तो सबसे ज्यादा घूमी और सबसे कम कौन घूमी, हो गया सबसे कम घुमा है रेड और सबसे ज्यादा घुमा है, और इसी को बोलते हैं क्या, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। डिस्पर्सन है ना, हुआ बिखर गया, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट, इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं बाबू? तो याद रखिए इसी तरह हमारा इंद्रधनुष भी बनता है। क्या बनता है बाबू? उसी तरह दो गो सतह से होकर गुजरता है। वाटर बबल में ही पढ़ाएंगे, जब सारा पढ़ा देंगे ना तो बताएंगे इंद्रधनुष कैसे बनता है, सेकेंडरी इंद्रधनुष, प्राइमरी इंद्रधनुष, सब पढ़ा दे, घबराए के नहीं किए। अभी कौन कौन समझ गया, डेमोन्स्ट्रेट किए तो समझ गए। अब बताओ तो है, देख है ना बाबू, देखो तो सबसे कम कौन घुमा है, सबसे ज्यादा, इसीलिए इसको बोलते हैं कौन बाबू, ऑफ क्या, लाइट। तीन गो हो गया, अरे बोल ना, पक्का समझ गई लसन। चलिए अब मस्त आप लोग पूरा छाप लीजिए। काहे फोटो खींचने, कथी करना है आपको? पहला का हिंदी, पहला का हिंदी है, ये प्रिज्म के कोण पर निर्भर करता है। ये प्रिज्म कोण, के कोण मत लिखना, प्रिज्म कोण पर निर्भर करता है। ये प्रिज्म कोण पर निर्भर करता है। ये प्रिज्म कोण पे निर्भर करता है। दूसरा लिखोगे, नीचे लिख लेना है, छोड़ना मत, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लिखवाइती लाइन में तो अच्छा ना लगे, तो ही बढ़ता है तो ही बढ़ता है। दूसरा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हिंदी बताओ थन, अपवर्तनांक। ये प्रिज्म के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। ये प्रिज्म के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। ये प्रिज्म के अपवर्तनांक पर निर्भर पहले रुक जाओ, तीसरा लिख लेने दो। तीसरा लिखो, ये प्रकाश के तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करता है। लिख लिया होगा। ये प्रकाश के तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करता है। अब हिंदी समाप्त हो गया। पूरा डायग्राम नीचे दिखा रहे हैं, एक एक करके पूरा लिख के खत्म कर दीजिए। पूरा, और याद रखना 3-4 को पेन से बनाना, 2 को पेन एटलीस्ट।
बाबू ऐसे लिख लेना इसको। चाहिए सर लिखना। ए डिस्पर्सन का स्पेलिंग सही है? तुम लोग 10th में पढ़ा है? अब बोलो ना लड़की सब, तुम लोग तो तेज लड़की है ना। अरे बोलो। लड़का सन तो बेचारा, अरे ठीक बात सर चलिए क्या हो गई गलती है तो लड़के तो गलत है। लिख ले लोगन, एकरा के लिखिए लोगन हिंदी डिस्पर्सन ऑफ लाइट के। वर्ग विक्षेपण, प्रकाश का वर्ग विक्षेपण लिख लिया तो डिफिनीशन लिख के जाओ। ओके एस्प्ली, तुम लोग के चलते स्प्लिटिंग ऑफ, ये क्वेश्चन आ गए 2 नंबर में तो क्या करबो बाबू? हाँ वेरी गुड। अच्छा COLOUR होता है कि COLOR होता है? ओके ओके, ब्रिटिश और अमेरिकन सब आप लोग जानते हो, ब्रिटिश अमेरिकन। स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स 7 कंस्टिट्यूएंट्स कलर, ये ना लिखा था 10th में? बाप रे ना सर, 10th में तो पढ़े ही नहीं थे। स्प्लिटिंग ऑफ, ब्रैकेट में लिख लेना वाइट। हाँ बोलो, हाँ बोलो बोलो बोलो। कॉन्स TUE, ये ना सही है ना? या ओके। स्प्लिटिंग ऑफ लाइट ब्रैकेट में वाइट इनटू इट्स 7 कंस्टिट्यूएंट कलर। जल्दी बोलो फेनोमेनन का स्पेलिंग। सच फे MI ओ अच्छा हाँ MEN फेनोमिनन इज नोन है, जल्दी बोल कथी कुछ देखा था रही कुछ ना। डिस्पर्सन ऑफ लाइट, डिस्पर्सन फिर स्पेलिंग ओहो ऑफ लाइट। बाबू 2 नंबर में ईओ आई तो फोटो बना के लिख दी है बाबू लोग। जा डिप्रेशन लिखवा दिला दिन बाक। तुम लोग के साथ संगति खराब है। हाँ हिंदी एक का वाला श्वेत प्रकाश का विक्षेपण, ऐसा ही कुछ होता है। हाँ कभी वर्ग विक्षेपण, वेरी गुड। 1 मिनट में छोड़ रहे हैं, अब प्लीज लास्ट में कंक्लूड करके छोड़ेंगे तो अच्छा लगेगा। लिखो, जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है, जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो अपने 7 घटक रंगों में टूट जाती है, तो अपने 7 घटक रंगों में टूट जाती है, घटक रंगों में टूट जाती है, जिसे प्रकाश का वर्ग विक्षेपण कहते हैं, जिसे प्रकाश का वर्ग विक्षेपण कहते हैं। बाबू सारे लोग फोटो में एक मॉडिफिकेशन प्यारा सा है, कुछ नहीं करना है। यहां पे सब लोग क्या लिखना, वाइट लाइट। नहीं लिखोगे नंबर ना मिल पाऊ। वाइट लाइट काहे कि हमने तो वाइट से ही बना रखा था, तो लिखने का जरूरत नहीं पड़ा, आपके पेन से बनाए हैं, वाइट लाइट लिख लीजिए।
तो आज का लेक्चर हो गया समाप्त। कल बचा हुआ एक क्वेश्चन है, वो कंप्लीट करेंगे। क्या करेंगे? कंप्लीट। कितना पेज हुआ आज? 4 मारेंगे ना? 5 4 हुआ ना? अरे हिंदी अंग्रेजी मिला के बोलो। वेरी गुड। 6। बहुत बहुत थैंक यू सो मच। जाइए ऐश कीजिए।